तो ये है मेरे अभी पोल्ट्री फार्म का हाल। मार्च 2025 के बाद से बंद था क्योंकि प्रॉब्लम्स बहुत सारा आया था और कई बार कोशिश किया इसे उभरने के लिए, 2-3 बार ट्राई भी किया इसको ओपन फिर से करने के लिए, लेकिन कभी भी ओपन नहीं कर पा रहा था मैं। कोई ना कोई दिक्कत आ ही जा रहा था। फिर से भी एक चांस आया है करने का और उम्मीद है जल्दी सब चीज़ शुरू होगा। और इस बीच में जो भी हुआ है वो भी आपको बताऊंगा मैं। ब्लॉगिंग पूरा छूट चुका था क्योंकि टाइम बिल्कुल नहीं था, क्योंकि घर में परेशानियाँ चली रही थी और फार्मिंग को छोड़ करके अभी जो फाइनेंस का काम चल रहा था उसके बारे में बताया था मैं आपको, और फाइनेंस ही चल रहा है अभी। इसके अलावा अभी एक सोचा हूँ कि चलो फिर से एक बार कोशिश करता हूँ मैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें बिजनेस है, उसमें पैसे के बिना कुछ होता नहीं है। लॉस हुआ था लास्ट लॉट में और अच्छा ही खासा हो गया था, अपनी तरफ से पैसा डालना पड़ गया था और उसके बाद फिर हिम्मत ही नहीं हुआ दोबारा स्टेबल होने का। कोशिश करते ही रहा 2-3 बार लोन्स वगैरह के लिए बहुत अप्लाई किया, फिर हो ही नहीं पाया। वो भी कहीं ना कहीं आखिरी मोमेंट पे वो भी कैंसिल हो जाता था। और अभी जो है कुछ अच्छा करने का सोचा हूँ फिर से। बिजनेस है, कभी फ़ायदा हो जाता है कभी घाटा हो जाता है, तो उतना इसमें इसमें ऐसा है कि जब तक बिजनेस में आप रिस्क लोगे नहीं तो काम होता नहीं, उसके बारे में आप जानते ही हो। पैसा लगाना ही पड़ता है कहीं ना कहीं से। लॉस हुआ एक बार फिर से कोशिश करते रहते हैं बिजनेस में। और आगे रूम वगैरह भी दिखाता हूँ आपको। पोल्ट्री में 2-3 बार चोरी भी हुआ है और चोरी होने के बाद जो आपसी लोगों से मैं डिस्कस किया इस बारे में कि पुलिस से कंप्लेंट करना चाहिए, पर बात वहीं पे आकर रुक गया। जो सामान चोरी हुए थे उसका जो बिल है मेरे पास मिस हो गया था। तो अगर पुलिस थाने में जाओगे तो जानते ही हो कि फिर अगर वो कंप्लेन के तहत मिल भी जाता है तो उसमें फिर ऐसा होता है कि आपको बिल्स वगैरह शो करने होते हैं, सामान अपना ही है बताने के लिए भी दौड़ भाग करना पड़ता है। तो इसलिए कंप्लेंट किया नहीं मैं, आपसे अपने तरीके से ढूंढते रहा, पर वो चीज़ मिल ही नहीं पाया। अब ये है, अगर कोई देखे अपना भाई वीडियो जो लेके गया हो सामान और हो सके तो वापस कर देना भाई, क्योंकि किसी से कोई ऐसा गिला शिकवा तो है नहीं। कुछ अपने कर कुछ अपने कुछ ऐसा करूँगा नहीं मैं। बस ये है कि चीज़ें अपनी थी तो रिक्वेस्ट करूँगा वापस कर देना जो भी है। अगर थोड़ा बहुत खर्चा लगे तो वो कर दूँगा मैं। ये रूम का हाल है। यहाँ पे टेबल हुआ करता था, उसको लेके चले गया है चोर। और अभी जो यहाँ पे है पूरा अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है सामान। ये देखिए यहाँ से पूरा जो है वायरिंग वगैरह तोड़ उड़ के। एक चीज़ था, चोर को शायद डर था मन में, कैमरा लगा हुआ है तो कैमरे के डर के कारण वो पूरा कैमरा ही तोड़ के लेके चले गया। कैमरे का कोई भी ऐसा चीज़ नहीं छोड़ा है जिससे वो पकड़ा सके, और इसके बिना सबूत भी अधूरा है, आप जानते हो। ये देखिए एक यहाँ पे कैमरा लगा था, सीट को भी डैमेज कर दिया है, कैमरा भी लेके चले गया। पीछे तरफ जो कैमरा लगा था फार्म के उसको भी वो लेके चले गया। मछली तो खैर चोरी हो ही गई है और उसमें किसी का वो नहीं रहता, जानते हो जब खाली तालाब रहता है तो कोई भी हाँ साफ कर ही लेता है। और ये वो रूम है जहाँ पे टीवी वगैरह लगा था, तो यहाँ पे टीवी था यहाँ पे, तो यहाँ से टीवी को भी वो लेके चले गया है। ये देखिए पूरा उसने वायर को खींच लिया है। सीट्स भी डैमेज हुआ है। ये एक सीट है जो यहाँ पे डैमेज हुआ है, इसको चेंज करना पड़ेगा। और सामान पूरा देख सकते हो ऐसा पूरा पड़ा हुआ है। ऊपर से भी वो कोशिश किया था इसको तोड़ करके अंदर आ सकूं, लेकिन ऐसा उसके लिए पॉसिबल नहीं था कि शायद बन नहीं पाया होगा उसको। तो ऊपर का जो चादर है उसको हटाया है वो, और बाकी ऐसा छोड़ के चले गया। बाकी जो है ये दिन पड़े रहने के बाद ये यहाँ का हाल है। एक सीट यहाँ पे डैमेज हुआ है, ये देख सकते हो आप। ये तीसरा सीट है जो डैमेज हुआ है।
इसके अलावा ये एक सीट है यहाँ पे जो डैमेज हुआ है। यहाँ पे दोस्तों पंखे लगे थे बहुत सारे, 3 से 4, वो भी निकाल के लेके चल गया। क्योंकि जो भी है उस जो जाली है उसको आपको दिखाऊंगा मैं, वहाँ से वो अंदर आता था और अंदर आ कर के जो पंखा है उसको रात में निकाल के लेके चले आता था। क्योंकि रात में यहाँ पे अभी कोई रह नहीं रहा था, तो ये सारी चीज़ हुई हैं। और ये त्रिपाल जो है वो अंदर रखवा दिया हूँ मैं। इसको भी कई जगह से चूहा ने काट दिया है, ये आप देख सकते हो। ये सारे ड्रिंकर फीडर है जो भी पूरे बंद पड़े हुए हैं। और ये सब बोर्स के पाइप है। ये देखिए, इस जगह से ये जो चोर है वो आता था और जाली को खोल करके, मतलब छोटा सा जगह से ही वो अंदर आ जाता था। ये यहाँ का मेन गेट जो भी टूट चुका है, इसका जो मेन गेट है उसको मैं अंदर करवा दिया हूँ। क्योंकि पता नहीं कब कौन पार कर दे यहाँ पे। और यहाँ पे लकड़ी बहुत पुराना है, काफ़ी समय से पड़ा हुआ है, ये सब हटाना है यहाँ से। इस तरफ जो है सामने एक छोटा भाई है जो ईंटा बना रहा है, और उसको बारिश के समय शायद दिक्कत जा सकता था, इसलिए वो जो ये मेरा रोड है उसको भी थोड़ा भी डैमेज किया हुआ है। यहाँ पे वो बोला है कि भैया मैं नाली बनवा दूँगा, बस यहाँ पे नाली बनाने के लिए पहले रास्ता को तोड़ लेता हूँ। और ये देखिए, तो वो है धीरे से। अब उसको ही बोला हूँ कि भाई यहाँ पे अगर या तो पाइप डालना है तो पाइप डाल दे सीमेंट का, या फिर नाली बना ले, और एक बार बन जाएगा तो शायद पूरा फिक्स हो जाए। पर तो अब तक का ये सिचुएशन है। और तो अब तक का सिचुएशन है, और जो आपको दिखा चुका हूँ मैं वही अभी सही है। और फिर से शुरू करने का भी सोचा हूँ मैं। क्योंकि अभी जो 1 साल में अभी जितने भी प्रॉब्लम्स चले हैं, ऐसा नहीं कि वो अभी ख़त्म हो गया, अभी भी चल ही रहा है। पर मेरा जो फोकस था वो प्रॉब्लम पे नहीं था, मेरा फोकस था सॉल्यूशन पे। क्योंकि एक चीज़ था, अगर प्रॉब्लम पे फोकस करूँगा तो फिर पूरी तरह से फंसूँगा और गिर ही जाऊँगा, फिर दोबारा कभी खड़ा नहीं हो पाऊँगा। मेरा सोचना ये था कि कैसे भी करके इस प्रॉब्लम से हट करके आने वाले समय के लिए खड़े होना है। यही सोच कर रख करके ही आगे सॉल्यूशन के लिए भाग रहा था मैं। प्रॉब्लम्स जो आए हैं वो आपको बताऊंगा धीरे से, क्या प्रॉब्लम्स आए हैं। और जो प्रॉब्लम्स मेरे को आए हैं, भगवान करे किसी को भी ना दे, किसी दुश्मन को भी ना दे। क्योंकि प्रॉब्लम्स आना अच्छी बात है, लेकिन ये प्रॉब्लम्स आना अच्छी बात है, ज़िंदगी में ऊपर नीचे चलते ही रहता है। लेकिन सॉल्यूशन ना मिलना वो सबसे ख़तरनाक चीज़ रहता है। तो शायद जिस सिचुएशन में फंसा हूँ, अगर मैं नहीं चाहूँगा कोई फंसे भी वहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स उससे गुजर भी रहे हैं। और जो गुजर रहे हैं उनकी प्रॉब्लम्स वही जानते हैं कि किस तरह के प्रॉब्लम्स में फंसे हुए हैं वो। और यही है, क्योंकि जो मेरे प्रॉब्लम्स थे उसके चलते और भी आगे जो लाइफ है वो टफ होते जा रहा था। तो कहीं ना कहीं खड़ा होना ही था, क्योंकि लड़ना तो खुद को ही है। कोई तो ऐसा है नहीं बैकग्राउंड सपोर्ट जो कर सके। और बैकग्राउंड सपोर्ट भी रहने का मायने तब रहता है जब आदमी खुद से लड़ता है। और आदमी जब खुद से लड़ेगा तभी अपने प्रॉब्लम से आगे निकल पाएगा। अगर वो दूसरे के भरोसे बैठा रहेगा कि ये कर दे वो कर दे, तो वो होने वाला है नहीं। तो रास्ते खुद ही ढूंढने पड़ते हैं, इसलिए खुद ही ढूंढा मैं। और आगे चल रहा है। बातें बहुत सारी है कहने के लिए, लेकिन अभी दिमाग में उतना आ नहीं रहा है, ना कुछ ऐसा बता पा रहा हूँ मैं। और यही है, अपना जो प्यार है और सपोर्ट और सहयोग जो आप बनाए हुए थे, ऐसे ही बनाए रहिएगा। जो भी तक मेरे साथ जुड़े हुए हैं और जो सपोर्ट के लिए साथ में हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद।
बने रहेगा अपने अपने यूट्यूब चैनल सीजी फार्मर छतरपाल ब्लॉग में। धन्यवाद।